नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन, देवभूमि हिमाचल से आपका वीज़ा कंसल्टेंट। आज हम जिस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है होटल मैनेजमेंट जॉब्स इन यूरोप। जो अगर आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, आप वेटर हैं, शेफ़ है, सर्विस में हैं, हाउस कीपिंग में, किचन हेल्पर हैं या फिर बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ़ हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैं बताता हूँ कि यूरोप है क्या, पहले तो उसमें क्या क्या जॉब्स अवेलेबल रहती हैं, कितनी उनकी सैलरी होती है, और वहाँ पे जब आप ज्वाइन करते हो तो कितना प्रोसेस कैसा रहता है, क्या क्या प्रोसेस से आपको वहाँ पे ज्वाइनिंग मिलती है, ज्वाइनिंग करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन होती हैं, और लास्ट में सबसे बड़ी चीज़ जो यूरोप वर्क परमिट के नाम पे सबसे ज़्यादा जो स्कैम होते हैं वो क्या बोल के किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसी वीडियो में समराइज़ करने वाले हैं। अगर आप होटलियर हो या फिर कभी भी आप प्लान करते हो बाहर का, यूरोप का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है। पहले हम बात करेंगे यूरोप की कि यूरोप है क्या, राइट। यूरोप, अगर आप किसी क्लाइंट से बात करो और किसी से बात करो कि सर कहाँ जाना है, यूरोप जाना है, बट यूरोप के बारे में उनको पता नहीं। उनको लगता है कि यूरोप कोई कंट्री है, बट यूरोप कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है, जिसमें 44 कंट्रीज आती हैं। 44 कंट्रीज का मतलब है 44 कंट्रीज का ग्रुप है, जिसमें से 29 कंट्रीज का शेनिंगन है। अब शेनिंगन क्या है वो भी समझो। शेनिंगन 29 कंट्रीज का एक ग्रुप है जहाँ के बॉर्डर्स ओपन है, बॉर्डर्स ओपन होने का मतलब है कि अगर आप एक कंट्री का वीज़ा ले लेते हो, फॉर एग्जांपल आप जर्मनी का वीज़ा ले लेते हो और आपको वहाँ पे एक टीआरसी मिल जाती है, जो टेम्परेरी कार्ड होता है। अगर वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड अगर आपको मिल जाता है तो आप 29 कंट्रीज विदाउट एनी वीज़ा वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो और वहाँ पे ट्रांसफर भी करा सकते हो अपना वर्क परमिट। तो ये सारा सिस्टम होता है शेनिंगन का। यूरोप में आती हैं जैसे सर्बिया, मोंटेग्रो, साइप्रस, ये सारी यूरोप की कंट्री हैं जो शेनिंगन का पार्ट नहीं। तो यूरोप में 44 कंट्री शेनिंगन उनका पार्ट है, राइट, उन कंट्रीज का पार्ट है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे हम लोग। सबसे पहले कि डेजिग्नेशन जो है जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है यूरोप में जो सबसे ज़्यादा डिमांड है वो वेटर्स की है, शेफ़ की है। शेफ़ में भी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है वो कॉन्टिनेंटल कुक की होती है। आप अगर इंडिया से वीडियो देख रहे हो, हिंदी स्पीकिंग हो रहा है, इंडिया से वीडियो देख रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि इंडियन कुक की डिमांड नहीं होती, लेकिन कम होती है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड से यूरोप घूमने जाते हैं, तो इंडियन ज़्यादा लोग खाते नहीं है ना, तो वो कॉन्टिनेंटल प्रेफर करते हैं, शो शेफ़ होते हैं। बाकी सारे जो भी कॉन्टिनेंटल्स को बिलोंग करते हैं उन शेफ्स की डिमांड ज़्यादा होती है। हाउस कीपिंग में रहती है, किचन हेल्पर की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, क्योंकि किचन हेल्पर में आपको ज़्यादा एजुकेशन नहीं चाहिए, राइट। बस आपका इंटरव्यू क्लियर हो गया, उन्होंने बेसिक क्वेश्चन पूछे क्लीनिंग के रिगार्डिंग, आपकी जो प्रिपरेशन करते हैं कॉमी 1, कॉमी 2, कॉमी 3, इन सब की डिमांड्स जो हैं अवेलेबल रहती हैं। हायर ऐसी 2-3 डिमांड्स हैं जो ऐसा नहीं रहती, बट कम रहती हैं ड्यू टू लैंग्वेज बैरियर। फ्रंट डेस्क की डिमांड है वो कम रहेगी क्योंकि लोकल कंट्री की लोकल लैंग्वेज है, रिसेप्शन पे अगर वो नहीं अवेलेबल है तो दिक्कत होती है। दूसरी हायर डेजिग्नेशन, अगर आप इंडिया में कभी मैनेजर लेवल पे हो या फिर किसी एग्जीक्यूटिव लेवल पे हो, अगर आपको अपनी डेजिग्नेशन डिग्रेड करके जाना पड़ रहा है, अगर आप हेड शेफ थे और आपको नॉर्मल कॉमी 1 में जाना पड़ रहा है, तो आप चले जाओ, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको उनके कल्चर सीखना है, उसके बाद आपका अपग्रेड कर लोगे। लेकिन आप बोलोगे डायरेक्टली मैं हेड शेफ में जाऊँगा तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि हमेशा हायर डेजिग्नेशन जो होती है वो इंटरनल प्रमोशन से निकलती है, ठीक है। उसके बाद आता है हम लोग डायरेक्टली सैलरीज पे, क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट है कि सैलरीज क्या वहाँ पे अवेलेबल होती है। यूरोप में सैलरीज जो हैं वो अच्छी हैं। अब यूरोप में भी जो जैसे कि मैंने पार्टीशन की थी, एक शेनिंगन बताया था मैंने, एक नॉर्मल कंट्रीज बताई थी। जो रेस्ट नॉर्मल कंट्रीज हैं उनकी सैलरी स्ट्रक्चर अलग है, बाकी के अलग है। 29 शेनिंगन कंट्रीज हैं। उसके अलावा जो हमारी 15 कंट्रीज बच रही हैं उसमें जो नॉर्मल सैलरी होती है, बेसिक सैलरी 450 यूरो से स्टार्ट होती है, 900 यूरोस तक जाती है। मतलब इंडियन करेंसी में अगर हम बात करें तो डायरेक्टली 45,000 रुपये से स्टार्ट होगी और 90,000 रुपये तक जाएगी। लेकिन अगर आप शेनिंगन कंट्रीज़ की बात करो, क्रोएशिया, रोमेनिया, बुल्गारिया, अपना जर्मनी, पोलैंड, पोर्तुगल, फ्रांस, इनकी जो बेसिक सैलरी है वो 800-900 यूरो से स्टार्ट होती है, 2,000 यूरोस तक जाती है। इंडियन करेंसी में 90,000 से शुरू होगी और 2 लाख रुपए तक जाएगी। इट्स ऑल अप टू योर एक्सपीरियंस, और वहाँ पे किस होटल में आप जा रहे हो, किस रेस्टोरेंट में आप वहाँ पे काम करने जा रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। तो ये बेसिक सैलरीज हैं। इवन कि अगर किचन हेल्पर में भी अगर शेनिंगन में किसी कंट्री में जा रहे हो, शेनिंगन की बात करूँ जैसे क्रोएशिया एंड ऑल, तो उसमें बेसिक सैलरी जो रहती है वो 800 से 900 यूरोस रहती है, 800 से 900 यूरोस। और होटलियर्स की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि आपको फूड फ्री मिलेगा, एकोमोडेशन फ्री मिलेगी, अप टू द मार्क एकोमोडेशन, अप टू द मार्क फूड। तो आपका जितना भी पैसा आप कमाते हो वो सेविंग में जाता है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात जो होटल लाइन की एडवांटेज है वो ये है कि ये वाला तो एडवांटेज है ही है। दूसरी चीज़ ये है कि यूरोप के लिए प्रेफरेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि
4 ग्रेड्स माने जाते हैं। अगर आपको अपनी सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए और आप अब्रॉड के लिए तरफ मूव कर रहे हो, तो एग्जांपल लेके जाता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई इंडिया में वेटर की जॉब कर रहा है, उसकी सैलरी 12,000 रुपये। अगर उसको अपग्रेड करना है, पैसे नहीं है ज़्यादा, तो वो गल्फ में अपग्रेड करेगा। गल्फ में उसकी 12,000 से डायरेक्टली 25 से 30,000 रुपये हो जाएगी। 25 से 30,000 रुपये होगी। उसके बाद अगर उन्होंने किसी यूरोपियन कंट्री लाइक सर्बिया और ऐसी जगह मूव किया, तो उधर से 45 से 60,000 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर उसने शेनिंगन कंट्री में मूव करे, तो डायरेक्टली 90,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक सैलरी हो जाएगी उसकी। उसके बाद उससे बड़ी कंट्री में अगर आपको मूव करना है, आपको लगता है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसी कंट्री में मूव करना है, तो ये फर्दर स्टेप है। ये 4 से 5 स्टेप है आपकी सैलरी इंक्रीमेंटेशन पे, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग कंट्रीज पे, कि सबसे ज़्यादा शेनिंगन में कौन सी ऐसी कंट्रीज है जिसमें सबसे ज़्यादा जो है होटलियर्स की डिमांड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो कंट्रीज़ के नाम मैं बता देता हूँ। क्रोएशिया है, रोमेनिया, पोलैंड, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, माल्टा एंड साइप्रस। ये वो कंट्रीज़ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा होटलियर्स की डिमांड है। बट 2-3 चीज़ें आपको दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। रोमेनिया, पोलैंड, हंगरी, इनमें काम तो आता है, और रोमेनिया बहुत सारा टाइम लेता है वीज़ा प्रोवाइड कराने के लिए। पोलैंड में आपको वर्क परमिट्स मिल जाएंगे, वर्क परमिट मिल जाएंगे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो जाएगा। आपके एम्प्लॉयर ने या फिर किसी ने आपके पैसे लिए होंगे, वो खराब हो जाएंगे, वो आपको कुछ वापस नहीं आएगा। तो उसमें पोलैंड के नाम पे हम ये कह सकते हैं फ्रॉड बहुत ज़्यादा चलता है। हंगरी, जर्मनी, फ्रांस एंड इटली, इन सब में लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है। इटली में तो क्लियरली अगर मैं बात करूँ तो वो लॉटरी सिस्टम ही है। जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस में अगर इन कंट्रीज़ की आपको लैंग्वेज आती है, फ्रांस में फ्रेंच अगर आती है, जर्मन लैंग्वेज आपको आती है, तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज है। यही सैलरी आपको 1500 से 2500 से भी मिल सकती है। बट डायरेक्टली अगर आपकी कोई ड्रीम कंट्री है शेनिंगन में, पोलैंड, पुर्तगाल, इटली, जो भी ये कंट्री, इनका एक पाथवे निकलता है। आप डायरेक्टली इस कंट्री में अगर आप जाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इनकी डिमांड कम होती है, क्योंकि और कंट्री से भी लोग आके यहाँ पे जॉब करते हैं और ये डिमांड वैसे भी कम देते हैं। तो इट्स बेटर कि ऐसी कंट्री आपको सर्च करनी पड़ेंगी जो कंट्रीज एटलीस्ट आपको 99% वीज़ा आपको प्रोवाइड करा दें। परसेंट वीज़ा आपको प्रोवाइड करें, 99% है कि आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर 99% है तो आपको अप्लाई करना चाहिए। अभी वो कंट्रीज में अगर आपको बताऊँ जो प्रोवाइड करा रही हैं, वो है क्रोएशिया है, रोमेनिया है, बुल्गारिया है, जो बहुत ईजीली आपको वीज़ा प्रोवाइड कराती है। और जो वीज़ा अगर मैं बात करूँ तो ये सीजनल वीज़ा रहता है। इनका 1 साल का बड़ा रेयर है कि वीज़ा देते हैं, क्योंकि सितंबर से लेकर दिसंबर तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो उस वजह से सीज़न ऑफ रहता है। यूरोप जो है वो बहुत बड़ी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ग्रेड ए के लिए। अगर किसी को बहुत फाइनेंशियली स्टेबल बनना है, वो एशिया घूमने कम आता है, वो दुबई घूमने कम जाता है, वो यूरोप घूमने जाता है पीस के लिए और एनवायरनमेंट और हिस्ट्री को देखते हुए। तो उस कैटेगरी के लिए ये बेस्ट कैटेगरीज हैं जो कंट्रीज की मैंने नाम लिए। ये आपको वीज़ा देती है, सितंबर से दिसंबर तक ऑफ रहता है। उसका सीजनल 3 महीने में वीज़ा आने में लगता है, मतलब ओवरऑल 6 महीने में वीज़ा आता है आपका। सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक आपको वीज़ा मिलते हैं। उसके मार्च से लेके सितंबर तक आपका सीजन होता है। उस ड्यूरेशन में आपको सर्व करना होता है, उसका टीआरसी बन जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसके बाद वापस आ जाना है। अगर आपको 6 महीने का भी अगर आपको सीजन वीज़ा मिल गया है, यू आर लकी, आपको टीआरसी कार्ड मिला है। टीआरसी कार्ड 1 महीना एक्सपायर होने से पहले अपनी जॉब सर्च करो, अपनी जॉब स्विच करो। और बेस्ट बात यह है कि आपको जॉब स्विच जो करनी हो, अगर आपने क्रोएशिया का लिया तो क्रोएशिया में ही नहीं करनी है, आप ऑल ओवर द शेनिंगन, पोलैंड, पुर्तगाल, जर्मनी, अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर आप बीच में छुट्टी लेके जा सकते हो, किसी एम्प्लॉयर से बात कर सकते हो, वो आपको वर्क परमिट प्रोवाइड कराता है, दोबारा उस कंट्री की टीआरसी मिलती है आपको। तो बात सिर्फ जर्मनी, पोलैंड की नहीं, आप लग्जमबर्ग जैसी जो सबसे रिचेस्ट कंट्री मानी जाती है, उस कंट्री में भी मूव कर सकते हो, लेकिन अपने एफर्ट से। अगर आप किसी भी डिपेंड रहोगे तो वो आपकी हेल्प नहीं करेगी। अगले पार्ट पे आते हैं हम लोग, लास्ट 2 चैप्टर जो हमारे बचे हैं, कि प्रोसेस क्या रहता है शेनिंगन। अभी हम सिर्फ शेनिंगन की बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो शेनिंगन, यूरोप में शेनिंगन को लेके कि बड़ी कंट्रीज के वर्क परमिट कैसे मिले। उसका प्रोसेस कैसे रहता है? बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंटेशन तैयार करनी, EU स्टैंडर्ड CV बनाना है। आपको इंटरव्यू, आपने एम्प्लॉयर का इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्लियर हो गया, आपकी सिलेक्शन लिस्ट आई, आपको ऑफर लेटर मिलता है। ऑफर लेटर पे पेमेंट लेता है जो एम्प्लॉयर होता है। जब आपको ऑफर लेटर मिल गया, उसकी ड्यूरेशन होती है 2 से 3 महीने के अंदर आपको वर्क परमिट मिलता है। वो वर्क परमिट और बाकी की डॉक्यूमेंटेशन 20-30 पेजों की डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको VFS में अपॉइंटमेंट लेनी है, दिल्ली या फिर मुंबई। जैसे वहाँ पे आपने अपॉइंटमेंट ले ली, आप वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन किए, वहाँ पे फीस पे करी, फिर आपको बैठ जाना है। आप वेबसाइट पे आप रेगुलर स्टेटस चेक करते हो। रेगुलर स्टेटस चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि अब मेरा स्टेटस कहाँ पे है। अभी वो बताते हैं दिल्ली में है, ऐसा प्रोसेस है। जिस दिन वीज़ा आ गया, एम्प्लॉयर का कॉल आएगा आपको,
आपको वो टिकट्स की डेट देगा और वहाँ पे जाके ज्वाइन करोगे, मेडिकल होगा वहाँ पे, आपका टीआरसी अप्लाई होगी और विद इन 15 to 45 डेज में आपको टीआरसी मिल जाती है, आप जॉब स्टार्ट कर देते हो। तो ये ओवरऑल प्रोसेस है यूरोप का। लास्ट बात जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपने लास्ट तक वीडियो को देखा है तो सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि फ्रॉड कैसे स्टार्ट होता है। फ्रॉड ये ऐसे स्टार्ट होता है कि जब हम किसी जेन्युइन चीज़ को जेन्युइन रेट्स पे नहीं लेना चाहते। फॉर एग्जांपल, अगर रेट्स की बात ही नहीं करूँगा, प्रोसेस की बात भी करूँगा, अगर कोई यूरोप में जाना चाहता है, मिनिमम 4 से लेकर 6 महीने का प्रोसेस लगेगा ही लगेगा। बहुत जल्दी किसी ने करा दिया तो 4 महीने, अदरवाइज 6 महीने का प्रोसेस लगता ही लगता है। उस ड्यूरेशन में जब फ्रॉड एजेंसीज जब किसी को कॉल करती हैं, सर आपका 2 महीने में करवा देंगे, सर आपका टूरिस्ट वीज़ा करवा देंगे, वहाँ जाके सर ये करवा देंगे। इवन कि कितने तो इंडियन, अगर मैं बात करूँ कि स्टैंडर्डली बात करूँ तो 50% इंडियंस एलिजिबल नहीं है यूरोप के टूरिस्ट वीज़ा के लिए भी, क्योंकि मैं ITR, आपकी जो सारी चीज़ें होती हैं, ITRs होती हैं, आपकी डिटेल्स होती हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स ही पूरे नहीं होते बच्चों के। ठीक है, पहला फ्रॉड होता है, आपको प्रोसेस टाइम कम बताएंगे। दूसरी चीज़ होती है यूरोप का शेनिंगन का जो एम्प्लॉयर्स, क्योंकि पहले एम्प्लॉयर चार्ज नहीं करता, वो एम्प्लॉयर बहुत हाई चार्ज करते हैं। वो देखते हैं कि 2 से 3 महीने की सैलरी इस बच्चे से ही ले लूँ मैं पहले प्रोसेस के नाम पे। गवर्नमेंट फीस तो उतनी, बट एम्प्लॉयर चार्ज करते हैं। तो नॉर्मली शेनिंगन का जो वर्क परमिट है, अभी जो स्टैंडर्डली मैं देखता हूँ, बात करता हूँ, लोगों से बात की मैंने, तो 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा नॉर्मली है। लेकिन जो फ्रॉड एजेंट्स क्या करते हैं, वो आपको बोलेंगे 2.5 लाख रुपए में सर हम काम करवा देंगे, आप 1 लाख रुपए यहाँ पे दे दो, बाकी सैलरी से कट करवा लेना। ऑफर लेटर आपको देंगे नहीं, ना आपसे साइन कराएंगे, ना आपको एम्बेसी का कुछ बताएंगे कि जाना पड़ता है, VFS में जाना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी, वो सारी चीज़ इग्नोर मार के बोलते सिंपल ऐसा डॉक्यूमेंट दो, आपका वीज़ा देगा, और लोग फंस जाते हैं। तो ये ओवरऑल है आपका यूरोप का। अगर आपको लगता है कि यूरोप के लिए मेरे को कभी अप्लाई करना है या फिर कुछ है, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्टडी वीज़ा ही नहीं लगाते। वी आर हेयर टू एजुकेट यू द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ इमिग्रेशन, कि एटलीस्ट आप इतने एजुकेटेड हो जाओ कि लोग कोई आपको मैनिपुलेट ना कर पाए, पैसे लेके फिर इमिग्रेशन का नाम खराब होता है तो वो ना कर पाए। और अगर आपका बजट कम है, जैसे कि मैंने बताया कि स्टैंडर्डली इतना नॉर्मली यूरोप का जो स्टार्ट हो जाता है काम 3.5-4 लाख रुपए से शुरू होता है, गोज अप टू 8 to 9 लाख रुपीज़ एज वेल, डिपेंड ऑन एम्प्लॉयर या फिर एजेंसी जिनसे आप काम करा रहे हो। लेकिन नॉन शेनिंगन कंट्रीज़ का बता रहा हूँ मैं, शेनिंगन कंट्रीज़ का फिर भी काम थोड़ा महंगा ही रहता है। और लास्ट चीज़, अगर आपको लगता है कि आपका बजट कम है तो आपको स्टार्ट करना चाहिए गल्फ़ कंट्रीज से। अब गल्फ़ कंट्रीज़ के अपने बेनिफिट्स हैं, अब वो क्या है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी होगी। और अगर आपने यहाँ तक अगर वीडियो को देखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर अप्रिशिएट कर सकते हैं, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर जाए। थैंक यू।